जय श्री राधे। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अहोई माता अर्थात माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन सभी माताएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है वे भी यह व्रत विशेष रूप से कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत का लाभ पाने के लिए और इससे जुड़ी कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो सबसे पहले हम अहोई अष्टमी से संबंधित विधि विधान क्या है इस पर चर्चा करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ अर्थात सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता सो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भैली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था और उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी।
वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवारों की कोख खोलियो। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है? बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता, अजकमा देवी, भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।